आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में बहुत बड़ा अंक है यह, छठा सातवां दोनों ही, पर चूँकि अब सारी पुस्तकें पूरी हो चुकी हैं, अब यही रह गया है, तो इसको पूरा करना भी आवश्यक है। और उसके बाद फिर जो व्याकरण है, तो व्याकरण मेरे ख्याल से तो इस पर वीडियो के रूप में तो क्या ज़्यादा समझ में आएगा, देखते हैं। तब तक शायद महाविद्यालय में आप लोगों का आना जाना हो जाए, तो सरकार अनुमति दे दे तो कक्षाएं प्रारंभ हो, तो फिर व्याकरण को वहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी तो यही पढ़ते हैं जब तक यह पूरा नहीं हो जाता नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आपको ध्यान होगा कि हमने यह पढ़ा कि वह चित्र और जो भेजी गई थी दासी कूची लाने के लिए और रंग लाने के लिए, उसने रास्ते में रानी को देख लिया और रानी ने उसके हाथ से छीन लिया, कूची और रंग छीन लिया। तो वो किसी तरह से अपने आप को बचा के ले आई, भाग गई एक तरह से। तो अब क्या होना है, राजा चिंतित हो जाता है और राजा विदूषक को कहता है कि तुम यह चित्र ले जाओ। विदूषक जो है वह वो चित्र लेकर निकल जाता है, शकुंतला का चित्र। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे है प्रविश्य पत्र हस्ता, प्रवेश करती है, हाथ में पत्र है, प्रतिहारी जो द्वारपालिका है। जयतु जयतु देवः, देव की जय हो, देव की जय हो। राजा वेत्रवती न खलवंतरा दृष्टा त्वया देवी, तुम जब आ रही थी तो रास्ते में तुमको महारानी नहीं दिखाई दी? तो प्रतिहारी कहती है अथ किम, हाँ दिखाई दी। पत्रहस्ताम माम प्रेक्ष्य प्रतिनिवृत्ता, मेरे हाथ में चिट्ठी देखकर लौट गई है। मेरे हाथ में ये चिट्ठी देखकर लौट गई है। एक बहुत बड़ा खतरा राजा का टल गया। उसके हाथ में पत्र है, प्रतिहारी के हाथ में। तो रानी मान लो गुस्से से राजा की ओर आ भी रही होगी, तो लेकिन उसने देखा कोई पत्र है और राजा अभी उस पत्र को पढ़ेंगे, कोई राजकीय कार्य हो सकता है, तो उनको व्यवधान नहीं होना चाहिए, उनको बाधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोचकर वह लौट गई। तो राजा कहता कार्यज्ञा कार्योपरोधम में, कार्यज्ञा कार्योपरोधम में परिहरती, कि वह कार्य को जानती है, इसलिए कार्य में बाधा ना हो, इसलिए मुझे छोड़ दिया, मेरे विघ्न को बचाती है, कार्य में होने वाले मेरे विघ्न को बचाती है। प्रतिहारी देवो अमात्यो विज्ञापयति अर्थजातस्य गणना बहुलतये कमेव पौर कार्यम अविकृतम तद्देव प्रत्यारूढ़ प्रत्यक्षीकरोतु। तो प्रतिहारी यानी द्वारपालिका कहती है कि महाराज मंत्री जी निवेदन करते हैं, देव अमात्यो विज्ञापति, मंत्री जी निवेदन करते हैं क्या कि अर्थजातस्य गणना बहुलतये, कि धन यानी कि कर समूह की गणना के अधिकता से नगरवासियों का एक ही मामला देखा है, उसे महाराज पत्र पर लिखा हुआ देख लें। कि चूँकि कर का जो राजा से कर, प्रजा से कर लिया जाता है, उस कर की बहुलता से, यानी बहुत अधिक हो गया है संग्रह उसका, इसलिए उसकी बहुलता से क्या हुआ कि अब जो दूसरे मामले थे उसमें से एक ही मामला वह देख पाया, मंत्री जी देख पाए। राजा के बाद दूसरा नंबर किसका होता है? राजा के बाद दूसरा नंबर होता है मंत्री का, महामंत्री का। तो मान लो राजा चले गए तो
कौन देखेगा मामले को? मंत्री। तो मंत्री कहता है कि कर की अधिकता से, माने इतना कर संग्रह हो गया है कि उसकी गणना में ही बहुत समय लग गया, तो जो दूसरे मामले थे उसमें से एक ही मामला देख पाया और उसको पत्र पर लिख दिया है, उसे आप देख लें। मंत्री ने पत्र भेजा। इति राजा इतः पत्रिकाम दर्शय, लाओ वह पत्र दिखाओ। राजा कहता प्रतिहारी उपनयति, प्रतिहारी उस पत्र को लाती है। तो राजा अनुवाच्य कथम, क्या? समुद्र व्यवहारी सार्थवाहो धनमित्रो नाम नौ व्यसने विपन्न। राजा कहता है ये क्या हुआ? समुद्र द्वारा व्यापार करने वाले काफिले का मालिक धनमित्र जहाज दुर्घटना में मर गया। समुद्र व्यवहारी, समुद्र के द्वारा, समुद्र के रास्ते से, सार्थवाहो व्यापार करने वाला धनमित्र नाम का जो व्यापारी है, नौ व्यसने, नाव डूब गई, यानी जहाज डूब गया, नाव ही थी उस समय, नौ व्यसने विपन्न, डूब गया। अनपत्यश्च किल तपस्वी, वह तपस्वी निसंतान है। देखो उसको भी राजा ने तपस्वी कहा। किसको? वैश्य को। अनपत्यश्च किल तपस्वी राजगामी तस्यार्थ संचयः इत्येतदमात्येन लिखितम्। अमात्य ने क्या लिखा है? उसका धन क्या हो जाएगा? सरकारी खजाने में जा रहा है। राजगामी तस्यार्थ संचयः इत्येतद अमात्येन लिखितम्। क्योंकि उसका बेटा नहीं है, इसलिए उसका धन राजकोष में जा रहा है। इति लिखितम्। कष्टम खल्वनपत्यता, संतान का न होना कष्टकारी है। बहुधनत्वात् बहुपत्नीकेन तत्र भवता भवितव्यम, वे बहुत पैसे वाले होने से अनेक स्त्रियों वाले होंगे। पता लगाओ कि उनकी पत्नियों में कोई गर्भवती है क्या। विचारिताम यदि काचिद आपन्न सत्वा तस्य भार्यासु स्यात्। बहुधनत्वात्, उनके पास बहुत धन था। बहुपत्नीकेन तत्र भवता भवितव्यम, उनकी बहुत पत्नियां होंगी। तो यह पता करो, विचारिताम यदि काचिद आपन्न सत्वा, कोई गर्भवती है क्या, तस्य भार्यासु, उसमें कोई गर्भवती है क्या। प्रतिहारी देव इदानीमेव साकेतस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निर्वृत्त पुंसवना जायास्य श्रूयते। तो प्रतिहारी कहती है कि महाराज अभी अभी सुना है, इदानीम साकेतस्य श्रेष्ठिनो, साकेत का जो अयोध्या, उसको साकेत कहते हैं, साकेत का जो सेठ है, उसकी जो बेटी है वह निर्वृत्त पुंसवना, वह उसकी बेटी है, उसका पुंसवन संस्कार किया गया है, जाया। और वह इस सेठ की, जो मारा गया धनमित्र समुद्र में डूबकर, उसकी पत्नी है। ये सुना जा रहा है कि जो साकेत का जो सृष्टि है, उसकी जो बेटी है, साकेत का जो सेठ है, उसकी जो बेटी है, वह उसका पुंसवन संस्कार हुआ है। पुंसवन संस्कार होता है जब गर्भ होता है। गर्भ जब माँ के होता है तो उसका पुंसवन संस्कार होता है। तो ऐसा है कि पुंसवन संस्कार उसका सुना गया है गर्भ में स्थित बच्चे का। तो इसलिए, और वह इसकी पत्नी भी है, जो धनमित्र मरा है उसकी। तो ये ऐसा सुना जा रहा है। तो राजा कहता है ननु गर्भः पितृम रिक्तम अर्हति गच्छ एवं अमात्यम ब्रूहि। तो राजा कहता है निश्चय ही गर्भ पैतृक धन का अधिकारी है। ननु गर्भः पितृम रिक्तम अर्हति, वह पैतृक धन का अधिकारी है। गच्छ एवं अमात्यम ब्रूहि, जाओ और
महामंत्री को इस तरह से बता दो, अमात्य को ऐसे बता दो। तो इस तरह से इसमें एक प्रकार का संकेत भी हो गया कि राजा जो है वह कैसा भाव रखता है अपने पुत्र मतलब पुत्र जो अनपत्य है, जो जिसके पुत्र नहीं है, लेकिन वह उसका धन भी लेना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसका धन उसके परिवार में जाए। तो जब यह पता चलता है कि उसके संतान नहीं है तो वो निराश होता है, लेकिन निराश होकर वो कहता है पता लगाओ कि उसकी कोई पत्नी गर्भवती है। तो प्रतिहारी कहती हाँ है एक गर्भवती, और वह जो है अभी उसका पुंसवन संस्कार हुआ है। तो पुंसवन संस्कार हुआ है तो वह अभी पुंसवन संस्कार हुआ है। तो राजा कहता है कि ठीक है, तो जाके अमात्य को, मंत्री जी को कहो कि यह जो धन है यह उसके गर्भ को ही जाएगा, गर्भ के बच्चे को ही जाएगा। प्रतिहारी यद्देवम यद्देव आज्ञापति, राजा जो आदेश देते हैं, जो आदेश दें महाराज। इति प्रस्थिता, ऐसा कह के वह चली गई। राजा यही तावत, जब जाने को तैयार हुई। प्रस्थित कहते हैं जब जाने को तैयार हो। तो राजा कहता यही तावत, इधर आओ। प्रतिहारी कहती इयम अस्मि, यह लीजिए मैं आ गई। राजा की मानेन संतति रस्ति नास्ति थी, संतति है, संतान है या नहीं है, इससे क्या करना है। येन येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना स स पापादृते तासाम दुष्यन्त इति घुष्यताम। पापात ऋते येन येन स्निग्धेन बंधुना प्रजा वियुज्यन्ते तासाम सह स दुष्यन्त इति शासनम। कि पाप या पापी के अतिरिक्त, पापात ऋते, पाप या पापी के अतिरिक्त, येन येन स्निग्धेन बंधुना प्रजा वियुज्यन्ते, जिस जिस प्रिय बंधु से प्रजा का वियोग होता है तो सह सह दुष्यंत, वह बंधु दुष्यंत ही है, ऐसी घोषणा कर दो। ऐसे राजा का शासन, ऐसा राजा का नियम ऐसा है, ऐसी घोषणा कर दो। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि मान लो किसी का बेटा मर गया तो उसका बेटा है दुष्यंत, मान लो किसी का भाई मर गया तो उसका भाई है दुष्यंत। तो इस तरह से जिसके जो जो स्नेह बंधु मरे हैं उनके लिए वह दुष्यंत जो है वह उनके लिए क्या है, वह वही है, उसका भाई है। उसका जिस जो स्नेह संबंध था वह स्नेह संबंध दुष्यंत के साथ, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए बाप है, किसी के लिए चाचा है, इस तरह से है। तो प्रतिहारी कहती है निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य, प्रतिहारी वो द्वारपालिका वापस जाती है और वापस आ जाती है। कहती है एवं नाम घोषितव्यम, ऐसा ही घोषित होगी, घोषणा होगी, ऐसा कह के निष्क्रम्य बाहर जाती है, फिर वापस आती है। काले प्रविष्टमिवाभिनंदितम देवस्य शासनम, शासनम के समय पर हुई वर्षा की भांति महाराज की आज्ञा का जनता में स्वागत हुआ है। काले प्रविष्टम मिवाभिनंदितम देवस्य शासनम, कि राजा ने जो यह शासन दिया, यह घोषणा करवाई कि जिसका जो भी विछोह होता है जिससे, वह सब मैं हूँ, तो वह प्रियजन दुष्यंत है। यह जो घोषणा हुई है इसका जनता में बड़ा स्वागत हुआ। और किस तरह का स्वागत हुआ है? जैसे कि समय पर हुई वर्षा का स्वागत होता है। जब फसलें तैयार होने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है और उसी समय वर्षा हो जाए तो उसका जैसा स्वागत होता है, उसी तरह से आपकी इस आज्ञा का स्वागत हुआ है। राजा दीर्घम उष्णम च निश्वस्य, राजा
दीर्घ श्वास लेता है, गर्म श्वास लेता है, दीर्घ और गर्म श्वास लेता है, और कहता है एवं भोः संततिच्छेद निरवलंबानाम कुलानाम मूल पुरुषावसादेन संपदा परम उत्तिष्ठन्ति, कि इस प्रकार संतान न होने से असहाय वंशों की संपत्तियां आधार स्वरूप व्यक्ति का अंत होने पर दूसरे के पास चली जाती हैं। एवं भू ऐसा होता है संतति छेद निरवलंबना, जब संतान न हो तो उसके उसके असहाय निरवलंबना, जिसका कोई निरवलंबा नाम, जिसका कोई आधार सहाय नहीं है, ऐसे कुलानाम मूल पुरुषावसाने, उस कुल के मूल पुरुष के चले जाने पर संपदा उसकी संपत्ति परम उत्तिष्ठन्ति दूसरों के पास चली जाती है। ममाप्यन्ते पुरुवंश श्रीरकाल इवोक्त बीजा भूरेवं वृत्ता, मेरा भी अंत होने पर पुरुकुल की लक्ष्मी असमय बोए बीज वाली पृथ्वी की तरह ऐसी ही हो जाएगी। जब मेरा अंत हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो पुरुकुल का जो शासन चल रहा है पृथ्वी पर, वह पृथ्वी जो पुरुकुल की लक्ष्मी है, राजलक्ष्मी है, वह बिल्कुल श्रीहीन हो जाएगी। जैसे असमय बोए गए वृक्ष की असमय बोए गए बीज वाली पृथ्वी हो जाती है, यानी कि कोई उस पर कुछ उगता नहीं है, पृथ्वी ऊसर ही रह जाती है। उसी तरह से हमारा कुल भी ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि मेरी भी संतान नहीं है और मेरे बाद जो है वह यह कुल समाप्त हो जाएगा, यह भाव है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।